यूके में हिजरत करके आने वाले हम पाकिस्तानी वालदैन जहाँ पे बहुत सारी मुश्किलात और परेशानियों का सामना करते हुए यहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। वहीं पे एक बहुत बड़ा इशू है, वो है जी बच्चों की स्कूलिंग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा यहाँ पे पेश आने वाला वाक़या शेयर करने जा रही हूँ जिसमें कि एक बच्चा जो कि पाकिस्तानी फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, वो स्कूल गया और स्कूल में उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसको अपनी जान की ही बाज़ी हारनी पड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं और जी आज की इस वीडियो में मैं जो शेयरिंग आप लोगों के साथ करने जा रही हूँ, वो एक ऐसा यहाँ का बड़ा इशू है, बच्चों की स्कूलिंग से रिलेटेड है। और यहाँ पे रहते हुए ना हम पाकिस्तानियों को इसके साथ बड़ी ही मुश्किल के साथ हम लोग डील करते हैं। आप लोगों को, जो लोग यहाँ पे यूके में रहते हैं ना, सबको बड़ी ही अच्छे तरीके से इस चीज़ का अंदाज़ा है कि भाई यहाँ पे अब बच्चों के ना स्कूल यानी कि उनको भेजने के बारे में, उनकी अटेंडेंस के बारे में जो रूल्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा सख्त हो चुके हैं। और ये सितंबर 24 से जब ये क्लासेस दोबारा से स्टार्ट हुई थी, उस वक़्त से ये रूल्स जो थे ना, वो इम्प्लीमेंट कर दिए गए। इन रूल्स के मुताबिक ये था कि भी बच्चों को आपने ईच एंड एवरी डे स्कूल भेजना है। पहले भी यही रूल्स थे, लेकिन अब इनमें इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दी गई कि पेरेंट्स के लिए ना बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि उनको मेंटली तौर पे इन लोगों ने ना ये रूल्स बना के पेरेंट्स को प्रेशराइज़ किया कि आप लोग ना अपने बच्चों को कभी भी स्कूल से छुट्टी नहीं करवा सकते। ठीक है, भी बहुत अच्छी बात है, बच्चों को स्कूल जाना चाहिए। हम लोग खुद चाहते हैं कि हमारे बच्चे एक अच्छे मुस्तकबिल की तरफ बढ़ें, पढ़ लिख के कुछ ना कुछ वो अच्छा करें। लेकिन ये जो मेंटल एक डिप्रेशन इन लोगों ने क्रिएट की हुई है ना, कि ईच एंड एवरी डे स्कूल भेजना है। एक दिन भी आप बच्चों को स्कूल से छुट्टी करवाते हैं तो सुबह-सुबह उठते ही पेरेंट्स की कह लो कि उनके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं कि भी आपने बच्चा स्कूल क्यों नहीं भेजा है, हमें कोई रीज़न दें, हमें कोई प्रिस्क्रिप्शन दें, हमें कोई मेडिसिन बताएँ, कोई ऐसी सॉलिड रीज़न हो कि भी आप लोगों ने आखिर बच्चे को स्कूल से छुट्टी क्यों करवाई है। ये सारी चीज़ें ना यहाँ पे रहते हुए हम पाकिस्तानी कम्युनिटी के पेरेंट्स के लिए ना बहुत ज़्यादा इनके साथ डील अप करना मुश्किल हो चुका है। अब आप लोग कहेंगे कि भी बाकियों के लिए भी तो यही रूल्स हैं, यानी कि गोरे भी तो इन्हीं रूल्स को फॉलो अप करते हुए अपनी ज़िंदगी आगे लेके बढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, जी चल रहे हैं वो लोग, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो कि पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं ना, वो हम लोग यहाँ पे माइग्रेशन करके आए हैं और हम लोगों को अपने होम कंट्री की तरफ कभी ना कभी जाना पड़ता है। बहुत सारी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से कि भी हम लोग यहाँ पे रहते हुए होम सिकनेस का शिकार हो जाते हैं और इस तरह की बातें कि भी जिसकी वजह से हमें कभी ना कभी अपने बच्चों को ना स्कूल से छुट्टी करवानी पड़ती है। किसी भी वालिदैन का ये दिल नहीं करता है कि वो अपने बच्चे को डम देखे, उसको ज़िंदगी की दौड़ में पीछे देखे। कोई भी वालिदैन ये नहीं चाहता, लेकिन इन लोगों ने ये जो हाइप क्रिएट की हुई है ना कि भी पाकिस्तानी पेरेंट्स के पीछे हाथ धो के ही हर वक़्त पड़े रहते हैं। आप लोग यकीन मानें, यहाँ पे रहते हुए ना बच्चों को स्कूल से छुट्टी करवाना एक अज़ाब जो है ना, वो सहने के मुतरादिफ होता है। एक दिन छुट्टी करवा लिया आपने तो आपके पीछे फ़ोन आएँगे, दूसरे दिन जो है वो फ़ोन और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और तीसरे दिन तो आप कहें कि भी मोर देन इनफ हो जाता है। यानी कि उसके बाद तीसरे दिन के बाद आगे से ये थ्रेट लगाते हैं कि भी हम आपके घर का विज़िट करना चाहते हैं, हम आके बच्चे को देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि वो सिक्योर हैंड्स में है या कि नहीं है। हम लोग वालिदैन हैं, हमारे बच्चे हैं, वो न ये नहीं है कि वो आप लोगों के बच्चे हैं या कि वो हम लोगों ने आप लोगों को बेच ही दिए हैं। अब जी यूके में यहाँ पे लास्ट वीक ना एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, एक ऐसा दिलखराश वाक़या है कि भी सुनने के बाद यानी कि वालिदैन के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया बन गया हुआ है ये चीज़। बर्मिंघम में एक पाकिस्तानी फैमिली रहती थी और उनके बच्चे यानी कि 2 बच्चे थे उनके, और उसमें उनकी एक बेटी जो थी वो बड़ी थी और जो बेटा था वो छोटा था, जो कि 6 साल का था और वो वहाँ के एक लोकल स्कूल में जा रहा था। स्कूल का नाम है जी मार्लबोरो प्राइमरी स्कूल। वो इस स्कूल में जा रहा था, ईयर 2 का वो स्टूडेंट था। हुआ क्या कि 10 दिसंबर के रोज़ ना वो स्कूल गया और उसके स्कूल से ना उस सडनली उसके पेरेंट्स को कॉल आई। जो लोग यहाँ पे यूके में रहते हैं उनको पता है कि बच्चे को साथ अगर कोई इंसिडेंट हो जाए, कोई वाक़या हो जाए या उसको कोई चोट लग जाए, वो बीमार हो जाता है ना, तो फिर पेरेंट्स को कॉल कर देते हैं कि भी आप आके हम बच्चे को ले जाएँ। इस बात के ऊपर मुझे बड़ा एतराज़ है कि पहले पेरेंट्स के पीछे हाथ धो के जा पड़े होते हैं कि भी आप लोग जो है ना बच्चे को लाज़मी स्कूल भेजें और अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट हो जाता है, बच्चा बीमार हो जाता है या उसको कोई चोट लग जाती है,
तो उस सूरत हाल में वालिदैन को फ़ौरन से फ़ोन कर देंगे कि भाई आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप आके ना बच्चे को अब स्कूल से ले जाएं। यही इन वालिदैन के साथ भी हुआ कि भी जी उन लोगों को ना स्कूल से कॉल आई 10 दिसंबर के रोज़ कि भी आप ना आके अपने बच्चे को, जिसका के नाम मोहम्मद यासीनुद्दीन था, उसको चोट लग गई है, स्कूल में वो गिर गया और उसको थोड़ा सा ना सर के ऊपर चोट लगी है, तो आप लोग ना आके उसको ले जाए, इतनी कोई ख़ास एमरजेंसी नहीं है। जब भी कॉल करते हैं ना तो यही आके से कहते हैं कि कोई इतनी ख़ास एमरजेंसी नहीं है, और साथ में एक स्लिप बना के दे देते हैं ग्रीन से कलर की कि भाई इसके साथ आखिर वाक़या क्या हुआ था, कैसे ये गिरा, इसको कहाँ पे चोट लगी और क्या हुआ क्या नहीं, उस बारे में ना थोड़ा सा लिख देते हैं कि अगर आपको हॉस्पिटल एमरजेंसी में लेकर जाना पड़े तो आप वहाँ पे जाके ये स्लिप दिखा दें। खैर जी, यासीन के पेरेंट्स को भी इसी तरह से 10 दिसंबर के रोज़ कॉल आई स्कूल से कि भी आपके बच्चे को जो है ना वो सर पे चोट लगी है, अब आप इसे आके यहाँ से स्कूल से ले जाएं। और उसके पेरेंट्स जो थे ना वो किसी मीटिंग में थे, कोई अपॉइंटमेंट उनकी चल रही थी, तो उसको चूँकि उसकी मदर को ये कॉल आई कि इतनी ज़्यादा एमरजेंसी नहीं है, तो उसने कहा कि भी चलो मैं अपनी अपॉइंटमेंट जो है ना उसको कंप्लीट करके, उसको अटेंड करके तो फिर जाके ना उसे स्कूल से पिक कर लूँगी। उसकी मदर जो थी वो उसको वहाँ से स्कूल से जाके ले आई, और लाने के बाद उसने घर ला के ना उसको जो था ना वो कालपोल सिरप यहाँ पे होता है बच्चों की मेडिसिन जिसमें कि पैरासीटामोल होती है, वो उसने दे दिया ताकि इसको अगर कोई पेन वगैरह हो रही है ना तो उससे उसको थोड़ा रिलीफ मिले। स्कूल में जो था वो उसको आइस पैक दिया गया और वहाँ पे रिसेप्शन में बैठा दिया गया कि भाई यहाँ पे बैठे रहो तुम, और तुम्हारे पेरेंट्स जब आएंगे ना वो आके तुम्हें ले जाएंगे। उसकी वालदा खैर उसको वहाँ से स्कूल से लेके घर आ गई, घर आके उसने उसको कालपोल दिया और उसके बाद उसको खाना वगैरह खिलाया। बच्चे ने आके अपनी रूटीन के काम शुरू कर दिए, जो कि बच्चे बच्चे होते हैं, उनको क्या पता हो कि भी उनके साथ आखिर बीत क्या रहा है। वो उतनी जल्दी से एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपनी पेन्स को और अपनी बाकी सारी चीज़ों को, जैसे कि हम लोग बड़े जो हैं वो उस चीज़ को फील करते हैं। उसने आके खेलना कूदना शुरू कर दिया, टीवी वगैरह देखा, और शाम में जो थी ना उसकी जो एल्डर सिस्टर थी ना उसकी बर्थडे थी, वो उन लोगों ने तकरीबन 7 बजे के करीब वो सालगिरह की रस्म जो थी ना घर ही में उस जो केक वगैरह था ना कट किया। फिर जी यासीन की माँ ने उसको दोबारा से खाना दिया, तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे के करीब उसको दोबारा से फूड जो थी वो दी गई, उसने वो खाना खाया और फिर उसके बाद अगेन जो था उसको कालपोल दिया, ताकि क्योंकि तकरीबन 4 से 6 घंटे के बाद आप जो है ना वो बच्चे को दोबारा से कोई भी फीवर हो, कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो उसको कालपोल दे सकते हैं। उसकी वालदा ने भी यही किया कि भी उसने अपने बच्चे को दोबारा से कालपोल दिया कि भी अगर कोई पेन वगैरह है तो उसमें उसको ना रिलीफ मिले। कालपोल लेते साथ ही बच्चे ने जो था ना वो वॉमिटिंग कर दी। ये भी यहाँ पे एक नॉर्मल ही थिंग है कि भी बच्चे जो है ना वो मोस्टली वॉमिटिंग कर देते हैं, तो उसकी माँ ने इन सारी चीज़ों को जो था ना वो नॉर्मल ही लिया कि भी बच्चे इस तरह से कर देते हैं। खैर उसने जो था ना उसको अपने साथ ही अपने बेडरूम में सुला लिया और वो बच्चा जो था ना सारी रात बड़ी ही पीसफुली सोया, यानी कि कोई ऐसी ख़ास प्रॉब्लम नहीं थी, ना उसने रोया ना कुछ और किसी तकलीफ़ का इजहार किया, क्योंकि वो छोटा बच्चा था। 6 साल की उम्र क्या उम्र होती है जिसमें कि बच्चा एक्सप्लेन कर सके भी उसके साथ हो क्या रहा है। अब उसका जो फादर था, उसका वालिद, वो एक इंजीनियरिंग कंपनी में काम करता था, यानी कि कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह का उसका कोई बिज़नेस था और नाइट शिफ्ट्स उसकी हुआ करती थी। वो रात के तकरीबन 3 बजे उठ के अपनी जॉब के लिए जब जाने लगा, उसने तब भी यासीन को चेक किया कि भी इसकी तबीयत वगैरह ठीक है, और वो बड़ा ही जो था ना सुकून के साथ सो रहा था। खैर जी, उसका फादर जो था वो जॉब के ऊपर चला गया और नेक्स्ट मॉर्निंग जब बच्चों को ना यहाँ पे तकरीबन 8:30 बजे स्कूल का टाइम होता है। 8:30 बजे तक अगर बच्चे चेक इन कर दें, यानी कि 8:40 तक तो ठीक है, इट्स ओके। थोड़ा लेट हो जाए तो 9 बज जाते हैं कि भी आप लोग लेट कमिंग्स में आ रहे हैं, और 9 बजे के बाद आप लोग यकीन करें कि भी स्कूल से ना फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं। यही हाल यासीन के वालिदैन के साथ भी हुआ। उन्होंने नेक्स्ट डे जो था ना यासीन को स्कूल नहीं भेजा, तो तकरीबन 9 बजे के करीब ना उसके फादर को फ़ोन आ गया, जो कि अपनी जॉब के ऊपर था, कि भी यासीन स्कूल क्यों नहीं आया है, सब कुछ खैर खैरियत है। खैर जी, उसके वालिद ने बताया कि भी कल उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ था, तो इस वजह से शायद उसकी माँ ने उसको स्कूल नहीं भेजा। अभी जी यासीन का जो फादर था ना वो अपनी जॉब पे ही था। तकरीबन 10 बजे 10:30 बजे के करीब उसकी बीवी ने उसको कॉल की, जिसमें कि वो ऊंची ऊंची रो रही थी और चिल्ला रही थी और सिर्फ यासीन यासीन कर रही थी, और इसके अलावा उससे कुछ बोल नहीं पाया जा रहा था। खैर उसके यासीन के फादर ने ना फौरी तौर पे अपनी जॉब से क्विट किया और वो जल्दी जल्दी जो था ना वो घर वापस आया, और रास्ते में उसने पुलिस को और एम्बुलेंस को कॉल कर दी कि भी मेरे बच्चे की शायद तबीयत नहीं ठीक है, तो इस वजह से मेरी बीवी जो है ना, यहाँ पे मोस्टली क्या होता है कि पाकिस्तानी ख़वातीन इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं होती, जो घर में रहती हैं ना, यानी कि हाउस वाइफ्स होती हैं, तो उस औरत से ना, यानी कि उसकी वालदा से फ़ौरी तौर पे एम्बुलेंस को भी कॉल नहीं किया गया। उसके फादर ने जो था वो
रास्ते में एम्बुलेंस कॉल की और पैरामेडिक्स वहाँ पे जब आए उसको फौरी तौर पे जो था वो हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन हॉस्पिटल ले जाने के बाद यासीन की डेथ जो थी ना वो कंफर्म कर दी गई। अब जी यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे स्कूल में अगर बच्चे के साथ वो गिर गया, उसके साथ कोई एंटी बुलिंग बिहेवियर हो गया या उसके साथ कोई इस तरह का इंसिडेंट हो गया कि किसी ने उसको मारा है, वो गिर गया है या किसी ने उसको धक्का दिया है और उसके सर के ऊपर ऐसी चोट लगी है जिसकी वजह से कोई हेड इंजरी हो गई है, या यहाँ पे ये जो कालपोल है वो इस तरह का आ रहा है कि भी उसकी वजह से बच्चे को कोई एक्स्ट्रा रिएक्शन हो गया जिसकी वजह से सडनली यानी कि 10 दिसंबर को उसको चोट लगी और 11 दिसंबर की सुबह उस बच्चे की यासीन की डेथ हो गई। और इन सब बातों के पीछे अब असल रीज़न क्या है ये तो सब कुछ अभी नहीं मालूम हो सका, लेकिन उन पाकिस्तानी फैमिली के ऊपर ना क़यामत टूट पड़ी है कि उनका एक 6 साल का छोटा सा बच्चा स्कूल में उसके साथ ना जाने क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, उसके सर के ऊपर किस किस्म की चोट आई है। ये खैर तो अब सब कुछ जो है ना वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही पता चलेगा, लेकिन उन वालदैन का जो नुकसान हो गया ना अब उसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता है। अब ये बात पोस्टमार्टम में ही पता चलेगी कि उसकी डेथ की रीज़न क्या है, यानी कि पोस्टमार्टम में पता चलेगा कि भी हेड इंजरी की वजह से उसकी डेथ हुई है जिसकी वजह से कोई इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, या कि कालपोल यहाँ पे इस तरह का आ रहा है जिसका कोई एक्स्ट्रा रिएक्शन हो गया है जिसकी वजह से बच्चे की जो था ना वो सडनली डेथ हो गई और वो नेक्स्ट मॉर्निंग उठ नहीं सका। बहुत बड़ा इशू है ये पाकिस्तानी जो पेरेंट्स हैं ना उनके लिए कि भी यहाँ पे बच्चे को सीरियसली आप लोग नोट करें। हम लोग खुद यहाँ पे तंग आए हुए हैं ना रहते हुए कि भी एक दिन बच्चा बीमार हो जाए, 2 दिन में हम मतलब बच्चे को बीमारी की हालत में हम कैसे स्कूल भेज दें, लेकिन स्कूल वाले ऐसे हैं और यहाँ की गवर्नमेंट ने ऐसे रूल्स बना दिए हैं कि हाथ धो के हमारे पीछे पड़ जाते हैं। कॉल पे कॉल आती है, आपको ईमेल्स करना शुरू कर देते हैं, आपको मैसेजेस आने शुरू कर देते हैं और इस तरह की सिनेरियो और इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करते हैं ना स्कूल वाले कि भी हमने पता नहीं कौन सा जुर्म कर दिया है, कौन सा गुनाह कर दिया बच्चे को स्कूल ना भेज के। आप लोग खुद सोचें कि भी जब तक बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, वो इस काबिल नहीं है कि वो स्कूल जा सके, तो पेरेंट्स ऐसी सिचुएशन में अपने बच्चे को किस तरह से स्कूल भेजें। खैर जी, अब ये तो सारी बातें जो हैं वो अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ही क्लियर होंगी, लेकिन फ़िलहाल ये है कि भी पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है ना वो यहाँ पे रहते हुए वालदैन के लिए ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है। और ऐसी सूरत हाल में आप लोग देखें कि भी ये पाकिस्तानी फैमिली को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, उनको अपने बच्चे से ही हाथ धोने पड़ गए। और वो बच्चा सीरियसली आप लोगों ने उसके पीछे पिक्चर्स देखी होंगी, इतना मासूम है और इतना इनोसेंट है कि भी अब उस वो क्या बताता और क्या ना करता और क्या करता। यहाँ पे बच्चों के साथ इस तरह का भी बिहेवियर होता है कि भी स्कूलों में बच्चे एक दूसरे को हिट करते हैं, उनके साथ बुलिंग होती है, उनको दूसरे बच्चे जो कि डोमिनेंट होते हैं, ज़रा होशियार चालाक होते हैं, वो ऐसे बच्चों को जो कि थोड़े सुप्रेस होते हैं, शाय होते हैं, इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते, उनको उनके साथ बुलिंग करते हैं, यानी कि उनको मारने का भी सिनेरियो होता है। लेकिन ये ऐसा बहुत कम होता है, किसी ने पुश कर दिया, किसी ने धक्का दे दिया या किसी ने मजाक बना दिया या कुछ इस तरह का कि जिसकी वजह से बच्चे जो है ना वो मेंटल डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। ये सब कुछ यहाँ पे रहते हुए हम लोगों को फेस करना पड़ता है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कि क्या उसको स्कूल में जो ये बच्चों के लिए इन लोगों ने रूल्स ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, ये बच्चों के बेनिफिट में हैं या कि पेरेंट्स की जो है ना वो उनको मेंटल डिप्रेशन और देने के लिए हैं? आप लोग अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। बहरहाल जी, पाकिस्तानी फैमिली जो कि बर्मिंघम में मुकीम थी, उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है, बहुत ही मतलब ऐसी ट्रेजेडी हुई है जिसका कि कोई अज़ाला नहीं है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।